कहानी की शुरुआत रसिया के एक बर्फीले इलाके से होती है, जहां रसिया के कुछ सोल्जर्स कैदियों को वहां के एक जेल में ले जा रहे होते हैं। उन्हीं कैदियों के बीच हमें कहानी के मेन कैरेक्टर क्रेवेन द हंटर को दिखाया जाता है, जिसके बाद जेल पहुंचते ही उसे उसके सेल में भेज दिया जाता है, जहां उसके साथ एक और कैदी भी होता है। फिर अगली सुबह क्रेवेन अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी वहाँ के कुछ सिरफिरे कैदी वहाँ आकर क्रेवेन को परेशान करने लगते हैं, जिस पर क्रेवेन अपना असली रूप दिखाते हुए बड़े ही आसानी से उन दोनों की पिटाई कर देता है। पर क्रेवेन की इस गलती के लिए जेल के गार्ड्स उसे अपने सीनियर सेमियोन के पास लेकर जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि दरअसल क्रेवेन सेमियोन को ही मारने जानबूझकर इस जेल में आया था, क्योंकि वो सेमियोन ही था जो यहाँ सभी बुरे कामों को अंजाम देता था। तभी क्रेवेन की सच्चाई जानते ही सेमियोन के गार्ड्स उस पे हमला कर देते हैं, पर क्रेवेन बड़े ही आसानी से उन गार्ड्स को ठिकाने लगा देता है। फिर वो सेमियोन को भी मौत के घाट उतार देता है। फिर सेमियोन को मारने के बाद क्रेवेन अपनी सुपर पावर्स की मदद से जेल की दीवारों को फांदते हुए वहां से निकल जाता है। जेल के गार्ड्स उसका पीछा करते हैं, पर क्रेवेन वहां से भागते हुए बर्फीले तूफान के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो एक प्लेन पे सवार होकर वहां से निकल जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट करके कहानी को 16 साल पीछे ले जाया जाता है, जहाँ पर हम सर्गी और उसके छोटे भाई दिमित्री को देखते हैं। वो दोनों अपने स्कूल में होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके फादर निकोलाई उन्हें लेने आ रहे हैं। निकोलाई आते ही अपने दोनों बेटों को बताता है कि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, जिससे दोनों भाई काफी दुखी हो जाते हैं और उन दोनों को लगता है कि वो लोग अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके पिता उन्हें अफ्रीका के एक जंगलों में ले जाते हैं, जहाँ उन्हें शिकार करना था, क्योंकि दरअसल उनका पिता निकोलाई एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था और वो चाहता था कि उसके दोनों बेटे उसी के जैसे बेरहम और निडर बने, ताकि फ्यूचर में उन दोनों में से कोई उसकी जगह ले सके। वो सर्गी को कहता है कि हम यहाँ शिकारी हैं और यहाँ के जानवर हमारे शिकार। हालांकि दोनों भाई अपने पिता के इस बात से खुश नहीं थे, पर उसके कहने पर उन दोनों को शिकार करना पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों शिकार करते हुए अपने पिता से काफी दूर निकल जाते हैं। फिर तभी वहाँ अचानक इन दोनों के सामने एक काफी बड़ा और खोखार सा दिखने वाला शेर आ जाता है, जिस पर सर्गी अपने भाई को पीछे हटाते हुए शेर पे अपनी बंदूक तान देता है, पर पता नहीं क्यों वो उस पे गोलियां नहीं चलाता और वो शेर की आंखों में देखने लगता है। पर तभी सर्गी का पिता निकोलाई वहां आकर उस शेर को शूट कर देता है, जिस पर वो शेर बेकाबू होकर सर्गी पे हमला कर देता है और उसे घसीटता हुआ वहां से लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो जंगल में सफारी पर आए होते हैं। उसी में हम कैलिप्सा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अचानक अपने गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी उसे वहाँ वो शेर दिखाई पड़ता है, जो सर्गी को घसीटता हुआ वहाँ तक लेकर आ चुका था। वो शेर सर्गी को वहीं पे छोड़ देता है और इसी दौरान उस शेर का ब्लड सर्गी के जख्मों पे जा गिरता है, जिससे उस शेर का ब्लड सर्गी के ब्लड से मिल जाता है। कैलिप्सा देखती है कि सर्गी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो उसे अपने पूर्वजों के द्वारा बनाई गई एक खास तरह की जड़ी बूटी पिला देती है, जिसके बाद शेर का ब्लड और उस जड़ी बूटी के मिलने से उसके शरीर के अंदर एक खास तरह का बदलाव होने लगता है। फिर तभी यहाँ पे रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और वो सर्गी को रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी कैलिप्सा सर्गी के पास अपना एक कार्ड रख देती है, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाकर सर्गी का इलाज किया जाता है, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता और वो कोमा में चला जाता है और उसके शरीर में मौजूद शेर का ब्लड और वो सीरम अपना काम कर दिखाते हैं, जिससे देखते ही देखते सर्गी वापस से जिंदा हो जाता है। वहाँ मौजूद नर्स भी सर्गी को वापस से जिंदा देख काफी हैरान हो जाती है। फिर सर्गी उठकर अपने हाथ में कैलिप्सा का दिया हुआ कार्ड देख रहा होता है। तभी वहाँ उसके पिता निकोलाई आ जाते हैं और सर्गी का हॉस्पिटल से छुट्टी करवाकर उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। घर जाते ही निकोलाई सर्गी को बताता है कि तुम्हें चोट पहुंचाने वाले शेर को हमने मार दिया है, पर सर्गी को ये बात अच्छी नहीं लगती और इस बात पर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। फिर उसी रात सर्गी छिपकर अपने घर से भाग रहा होता है, पर तभी उसका छोटा भाई दिमित्री उसको देख लेता है। दिमित्री सर्गी को रोकने की काफी कोशिश करता है, क्योंकि उसके जाने के बाद वो पूरी तरह से अकेला हो जाता, पर सर्गी उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं जा रहा। वो कहता है कि मैं हमारे बचपन के घर में जा रहा हूँ, जहाँ हम अपने मॉम के साथ छुट्टियों में जाया करते थे। दिमित्री को इतना कहकर सर्गी अपने रास्ते निकल जाता है और जब सर्गी रसिया के एक मैदान में पहुंचता है तो वहां उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। फिर तभी वो देखता है कि जंगली भैंसों का एक झुंड तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं।
सर्गी भैंसों के इतने बड़े झुंड को देखकर काफी डर जाता है, पर तभी भैंसों का सरदार उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बाकी के झुंड उनके बगल से निकल जाते हैं। दरअसल वो भैंसा सर्गी की आंखों में देखकर समझ गया था कि आने वाले समय में सर्गी ही इस जंगल का राजा होगा। फिर यहाँ से सर्गी जंगल में मौजूद अपने बचपन के घर में पहुँच जाता है और थोड़े ही दिनों में वो अपने आप को जंगल में बसा लेता है। धीरे धीरे जंगल में रहकर उसे अपने शक्तियों का अंदाजा भी होने लगा था, जिसके बाद वो एक दिन जंगल में एक हिरन को देखकर उसका पीछा करने लगता है और वही अपने शक्तियों को परखने के लिए काफी लंबी लंबी छलांगे भी लगाता है। साथ ही वो पलक झपकते ही बड़े बड़े पेड़ों को भी चढ़ जाता है। और अब सर्गी समझ चुका था कि अब वो कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो गया था। साथ ही वो अपने नजरों से काफी दूर दूर तक देख सकता था। जिसके कुछ दिनों बाद सर्गी को दूर से कुछ शिकारी दिखाई देते हैं जो जंगल में मौजूद सभी भैंसों का शिकार कर रहे थे, पर उसके वहां जाने से पहले वो शिकारी सभी भैंसों का सींग काट चुके होते हैं। सभी भैंसों को मरा हुआ देख सर्गी काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों शिकारियों पे हमला करके उन्हें जान से मार देता है। और फाइनली यहीं से सर्गी अब बन चुका था क्रेवेन द हंटर। फिर यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ क्रेवेन अपना काम खत्म करके जंगल में अपने घर वापस आ जाता है। फिर अगले दिन वो देखता है कि बहुत सारे रशियन हंटर्स जंगल में मौजूद भैंसों का शिकार कर रहे होते हैं और वो लोग भैंसों का सींग काटकर एक बड़े से ट्रक में लोड करके वहाँ से ले जा रहे होते हैं। पर तभी क्रेवेन ट्रक में मौजूद माफिया के गैंग पे हमला कर देता है और उन सभी लोगों को जान से मार देता है। पर तब तक उनका लीडर वहाँ से भाग चुका था, लेकिन उसके जाने से पहले क्रेवेन उसके गाड़ी का नंबर देख लेता है, जिसके बाद क्रेवेन सीधा उसी माफिया के बिल्डिंग में जा पहुँचता है और तभी वो गैंग का आदमी भी वहाँ आ जाता है। क्रेवेन ने उसके आने से पहले ही उसके बॉस को मार दिया था। फिर वो देखता है कि उसके हिट लिस्ट में उस आदमी का नाम पहले से लिखा हुआ था और वो उस आदमी को भी मार के उसके बॉस के साथ लटका देता है। फिर अगले सीन में हमें वापस से कैलिप्सा को दिखाया जाता है। कैलिप्सा अब बड़ी हो चुकी थी और वो एक बहुत बड़ी लॉयर भी बन चुकी थी। वो अपने एक दोस्त के फ्यूनरल में आई होती है। तभी क्रेवेन उसके पास जाकर उसे उस कार्ड को दिखाता है जो कैलिप्सा ने उसे जंगल में दी थी। वो कैलिप्सा को बताता है कि मैंने उस आदमी को मार दिया है जिसने तुम्हारी दोस्त का रेप करके उसकी जान ले ली थी। क्रेवेन की बातों पे कैलिप्सा को यकीन नहीं होता और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर घर पहुँचते ही वो इस बारे में पता करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कोई हंटर है जो सभी बुरे लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। तब कैलिप्सा भी समझ जाती है कि वो हंटर कोई और नहीं बल्कि क्रेवेन है। जिसके बाद वो क्रेवेन से एक पार्क में मिलती है। क्रेवेन कैलिप्सा को कहता है कि तुम एक वकील हो तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में पता होगा जो पैसों और पावर के बदौलत कानून से बच जाते हैं, और वो कैलिप्सा से उन सभी लोगों का नाम लिखकर देने को कहता है ताकि वो उन सब का सफाया कर सके। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें राइनो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जहाँ उसका आदमी आकर उसे बताता है कि जेल में सेमियोन को किसी ने मार दिया है। तब राइनो कहता है कि हमें उसके लोगों को अपने साइड करना होगा ताकि हम अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ा सके। जिसकी अगली सुबह राइनो सेमियोन के लोगों से मिलने जाता है और उन्हें अपने गैंग में शामिल होने को कहता है, पर वो लोग तो अपना खुद का गैंग बनाना चाहते थे और वो राइनो को गोली मार देते हैं। पर वो देखते हैं कि राइनो पे गोलियों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि राइनो के पास भी एक सुपर पावर थी जिससे उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत था। साथ ही उसे हमेशा अपने अंदर एक खास तरह का लिक्विड डालना पड़ता था ताकि वो अपने आम इंसानों वाले रूप में रह सके। जिसके बाद राइनो का शूटर उस गैंग के सभी लोगों को मार देता है और उन्हीं में से मॉरिस नाम का एक मेंबर मजबूरन राइनो से हाथ मिला लेता है। जिसके बाद मॉरिस और निकोलाई एक डील के सिलसिले में मिलते हैं, पर निकोलाई को ये बात पता नहीं थी कि मॉरिस उसके दुश्मन राइनो के लिए काम करता है। तभी मॉरिस के सभी लोग निकोलाई और उसके लोगों पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, पर निकोलाई और उसके लोग मॉरिस के साथ साथ उसके लोगों को भी जान से मार देते हैं। और जब ये बात राइनो को पता चलती है तब वो काफी गुस्सा हो जाता है। तभी उसका आदमी वहाँ आकर उसे एक पेन ड्राइव देता है और उस पेन ड्राइव में क्रेवेन की सीसीटीवी फुटेज थी, जिसको देखकर राइनो समझ जाता है कि क्रेवेन ही हंटर है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रेवेन अपने भाई दिमित्री से मिलने जाता है, क्योंकि आज दिमित्री का बर्थडे है। दिमित्री क्रेवेन को देखकर काफी खुश हो जाता है। दोनों भाई होटल जाकर सेलिब्रेट करने लगते हैं, पर तभी उनके पिता निकोलाई वहाँ आ जाते हैं और काफी सालों बाद ये पूरी फैमिली
साथ बैठी होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि दिमित्री ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो क्रेवन उसे ले जाकर उसके कमरे में लेटा देता है। पर क्योंकि क्रेवन को जंगल में रहने की आदत थी, तो वो घर के बाहर जाकर गार्डन में सो जाता है। फिर अगली सुबह जब वो उसके कमरे में जाता है, तब वहाँ दिमित्री नहीं होता और उसके बेड पे खून भी लगा होता है। बाहर आकर देखने पर वो देखता है कि कुछ लोग उसके भाई को किडनैप करके वहाँ से ले जा रहे होते हैं। क्रेवन अपने भाई को बचाने बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाता है और उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। वो जल्द ही उस गाड़ी को चेस करके उसके ऊपर चढ़ जाता है और कार के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर वो कार से नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो लोग दिमित्री को एक हेलीकॉप्टर पे बिठा के ले जाने लगते हैं, पर तभी क्रेवन एक नेट की मदद से उस हेलीकॉप्टर को रोकने लगता है, जिस पर वो लोग क्रेवन पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो दिमित्री को नहीं बचा पाता और किडनैपर्स उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद क्रेवन कैलिप्सा के पास जाकर उसे सारी बातें बताता है और वो उसे किसी तरह किडनैपर्स का पता लगाने को कहता है। फिर क्रेवन जाकर अपने पिता निकोलाई से मिलता है। तब निकोलाई उसे बताता है कि किडनैपर्स दिमित्री के बदले पैसों की डिमांड कर रहे हैं, पर वो उन्हें पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उसने पैसे दिए तो वो लोग उसे कमजोर समझने लगेंगे। हालांकि क्रेवन को अपने पिता के इस बात पे काफी गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ कैलिप्सा जाकर एक आदमी से मिलती है जो उसे किडनैपर से जुड़ी सारी जानकारी देता है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो राइनो का ही आदमी है और ये सारा प्लान उन्होंने क्रेवन को अपने जाल में फंसाने के लिए किया है। जिसके बाद कैलिप्सा क्रेवन को किडनैपर्स का लोकेशन बताती है और क्रेवन उसकी बताई लोकेशन पे पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर क्रेवन बिना शोर किए वहाँ के सारे गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। फिर वो लोग भी क्रेवन को देख लेते हैं और वो लोग उस पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, पर क्रेवन गोलियों से बचते हुए बड़े ही आसानी से उन सबको मार देता है। पर तभी क्रेवन को पता चलता है कि ये सब बस उसे फंसाने की चाल थी और वो लोग क्रेवन पे रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ एक जोर का धमाका होता है, जिससे क्रेवन उस किडनैपर को लेकर पहाड़ से नीचे गिर जाता है और ब्लास्ट के कारण बहुत सारे पत्थर भी उनके ऊपर गिर जाते हैं, जिस पर राइनो सोचता है कि क्रेवन पत्थरों के नीचे दबकर मारा गया होगा। फिर वो दिमित्री को क्रेवन के बारे में सारी बातें बता देता है। जिसके बाद राइनो के लोग क्रेवन की डेड बॉडी ढूंढने नीचे जाते हैं, पर क्रेवन अभी भी जिंदा था और वो उन दोनों पे हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार देता है। फिर वहाँ से निकलकर क्रेवन कैलिप्सा को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये सब राइनो की चाल थी। वो कैलिप्सा को वहाँ से निकलकर अपने पास आने को कहता है, क्योंकि राइनो के लोग कैलिप्सा पे भी हमला करने वाले थे। पर जब कैलिप्सा वहाँ से निकलने लगती है, तब तक राइनो के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, पर किसी तरह कैलिप्सा उनसे छिपते हुए प्लेन की मदद से क्रेवन के पास पहुँच जाती है। फिर वो लोग जंगल में बने क्रेवन के घर में जाने लगते हैं। तभी एक चीता क्रेवन के ऊपर हमला कर देता है, पर क्रेवन उसे बड़े ही आसानी से हरा देता है। दरअसल ये चीता क्रेवन का ही दोस्त होता है और अक्सर वो इसी तरह क्रेवन से लड़कर उसे हराने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ राइनो को भी पता चल जाता है कि क्रेवन अभी भी जिंदा है। तभी उसके पास एंटीनो नाम का एक हंटर आता है। एंटीनो राइनो को एक जंगली फूल दिखाते हुए कहता है कि मुझे क्रेवन के ठिकाने के बारे में मालूम है, मतलब अब ये लोग क्रेवन को मारने वहाँ जाने वाले थे। पर क्रेवन उन सबका स्वागत करने के लिए पहले से ही तैयार होता है। दूसरी तरफ राइनो और एंटीनो क्रेवन के एरिया में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जंगल पहुंचकर राइनो के लोग चारों तरफ फैल जाते हैं। पर जंगल के अंदर जाते ही राइनो के लोग क्रेवन के ट्रैप में फंसकर मरना शुरू हो जाते हैं और क्रेवन भी उन पे हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। फिर फाइट करते समय क्रेवन और एंटीनो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एंटीनो अचानक से क्रेवन पे हमला करके उसे एक जहरीला इंजेक्शन दे देता है, जहाँ हमें पता चलता है कि एंटीनो के पास भी सुपर पावर्स है। वो पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता था और एक टेक्निक की मदद से वो अपने दुश्मनों को उनके दिमाग में ही फंसा सकता था। साथ ही वो एक काफी अच्छा फाइटर भी था। इस फाइट में वो अपने शक्तियों की मदद से क्रेवन को उसके ही दिमाग में फंसा देता है, जिसके बाद वो क्रेवन को खत्म करने जा रहा होता है। पर तभी कैलिप्सा क्रॉसबो से हमला करके उसे मार देती है। फिर अपने पास से बचा हुआ आखिरी सीरम क्रेवन को पिला देती है और क्रेवन वापस से ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ राइनो को उसका आदमी बताता है कि एंटीनो ने क्रेवन को खत्म कर दिया है, जिसके बाद राइनो और उसके लोग खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी राइनो देखता है कि भैंसों का एक बहुत बड़ा झुंड उनका पीछा कर रहे होते हैं और राइनो समझ जाता है कि क्रेवन अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो अपने अंदर उस लिक्विड को सप्लाई करने वाली पाइप को निकाल देता है और पाइप निकालते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। फिर देखते ही देखते वो सारे भैंसे उनके गाड़ियों पे हमला कर देते हैं और इस हमले के कारण राइनो के सारे लोग मारे जाते हैं। फिर राइनो और क्रेवन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और इन दोनों के
बीच फाइट शुरू हो जाती है। तब गुस्से में आकर राइनो पूरे ट्रक को ही उठाकर क्रेवेन के ऊपर फेंक देता है, पर क्रेवेन किसी तरह इस हमले से बच जाता है। क्रेवेन काफी फुर्तीला और ताकतवर था, पर राइनो के बड़े शरीर और कठोर चमड़ी के कारण वो क्रेवेन पे भारी पड़ रहा था। क्रेवेन उससे लड़ने की काफी कोशिश करता है, पर राइनो अब उस पर भारी पड़ रहा था। तभी क्रेवेन एक रोड की मदद से राइनो के कमजोर हिस्से पे हमला कर देता है और इस हमले के कारण राइनो थोड़ा कमजोर हो जाता है। फिर तभी क्रेवेन एक जंजीर को उससे फंसाकर भैंसों के झुंड में फेंक देता है और जंजीर की वजह से राइनो भैंसों के झुंड में जा गिरता है और इतने सारे भैंसों के नीचे दबकर उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर क्रेवेन राइनो से पूछता है कि तुम्हारे पास मेरी वीडियो कहाँ से आई थी, जिस पर राइनो कहता है कि तुम बहुत भोले हो और वो क्रेवेन के पिता निकोलाई का नाम लेकर अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें रसिया के जंगलों को दिखाया जाता है, जहाँ क्रेवेन अपने पिता निकोलाई के साथ होता है। निकोलाई उसे वहाँ सारी सच्चाई बता देता है कि दरअसल राइनो निकोलाई का दुश्मन था और वो उसके रास्ते का कांटा बन चुका था, पर निकोलाई ये बात जानता था कि वो राइनो को नहीं मार सकता था और यही कारण था कि उसने क्रेवेन का इस्तेमाल किया। उसने जानबूझकर राइनो को क्रेवेन की वीडियो दी थी, जिससे भड़कते हुए राइनो ने क्रेवेन के भाई दिमित्री को किडनैप कर लिया, क्योंकि निकोलाई जानता था कि क्रेवेन अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। क्रेवेन इस बात को समझ गया था कि उसके पिता और राइनो के बीच कोई फर्क नहीं था और वो समझ गया था कि उसका बाप कभी नहीं सुधरने वाला। जिसके बाद क्रेवेन अपनी शक्तियों की मदद से वहाँ एक बड़ा सा भालू बुला लेता है और वो भालू निकोलाई पे हमला करके उसका भी चैप्टर क्लोज कर देता है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी क्रेवेन द हंटर की कहानी। और अगर आप इसी तरह के और भी मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।